नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर विनायक सर। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 40 एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक चर वेरिएबल p को पॉइंटर कहा जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट का जो आंसर होगा, यहाँ पे डेटा में p तत्वों का पता रखता है, तो यहाँ सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचित सिस्टम विश्लेषण चरण की एक प्रमुख स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रक्चर सिस्टम की जो फेस बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जो सेकंड का सही आंसर होगा डी, प्रोटोटाइप मॉडल। इनमें से कौन सा प्रिमिटिव रिकर्सिव नहीं है लेकिन आंशिक रूप से रिकर्सिव है। तो यहाँ थर्ड का जो सही आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेमोरी एक के माध्यम से बनाए रखता है। तो यहाँ फोर्थ का जो सही आंसर है बी, 1 डायमेंशनल एरे। 5 नंबर, स्लैक गणना की एक गई अवधि है जिसके अंतर्गत घटना घटित होती है। जो 5वें का सही आंसर है ए, ट्रू। एक पूर्ण के रे ट्री को कुशलतापूर्वक दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें से ग्राफ, एरे, बाइनरी ट्री, तो ये अलग अलग जो यहाँ पे के रे ट्री होती है उससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो 6 का आंसर होता है बी, एरे के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से एड्रेसिंग मोड एक ऐसे ऑपरेंड तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं जिसका स्थान डेटा संरचना की शुरुआत के सापेक्ष परिभाषित किया गया है, जिसमें यह प्रतीक दिखाई देता है। तो 8वें का सही आंसर है सी, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स। यदि किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सिस्टम प्रोजेक्ट की सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन में शामिल नहीं किया गया तो इन निम्न कार्य ठीक से नहीं किया जा सकता है। तो 9th का सही आंसर है यहाँ पे बी, विभिन्न डेटा के क्रॉस संदर्भ और स्थिरता जांच। 10 नंबर, बी ट्री में डेटा रिकॉर्ड डालने से पता और आंतरिक नोट्स हो जाते हैं। तो 10वें का सही आंसर है ए, स्प्लिट, मतलब जिसे हम कह सकते हैं विभाजित करें। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संरचना के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। डेटा संरचना के रूप में जो उपयोग नहीं किया जाता है वो है डायरेक्टरी। रैखिक अनुक्रमिक मोड में रख रखाव चरण के बाद कौन सा चरण आता है। तो वो जो चरण आता है वो आता है टेस्टिंग। 13वां, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या होता है। तो क्विक सॉर्ट जो होता है वो डिवाइड एंड कॉन्क्यू, विभाजन और जीत। 15वां क्वेश्चन, लिंक की गई सूची के माध्यम से क्रियान्वित कर सकता है। तो 15वें का सही आंसर है डी, स्टैक, क्यू और ग्राफ। 16वां, क्यू के सबसे उपयोगी अनुप्रयोग प्रायोरिटी क्यू और लिंक क्यू में है। तो ये जो 16वें का सही आंसर होगा बी, सिमुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक अनुक्रमिक मॉडल की हानि है। तो 18वें का सही आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। चेंज, केस एंड कॉज, कन्फ्यूजन, परिवर्तन भ्रम और पैदा कर सकते हैं और समय लगना। 19वां, सॉर्टिंग डेटा का मतलब है इसे व्यवस्थित करने के लिए। सॉर्टिंग जो डेटा होता है उसे व्यवस्थित करने के लिए क्या होता है, आइदर अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल। आंसर सी। 20वां, ग्राफ जो मूल ब्लॉक और उनके अनुवर्ती संबंध दिखाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 20वें का सही आंसर है बी, फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ। ग्राफ के आसन मैट्रिक्स के लिए क्या सत्य नहीं है। तो ग्राफ के लिए जो सत्य नहीं है वो है यहाँ पे ये, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक डेटा संरचना का एक उदाहरण है। 23वें का सही आंसर है ए, लिंक लिस्ट। 24वां, त्वरित क्रम एल्गोरिथम की औसत केस टाइम जटिलता अत्यधिक है। तो इसका 24वें का सही आंसर है ए, 0n log 2n। हिप सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 25वें का सही आंसर है ए। नेक्स्ट, एक स्पॉन्स मैट्रिक्स ए या एन का उपयोग करके बेहतर प्रतिनिधित्व किया जाता है। 26वें का सही आंसर है सी, मल्टी लिंक लिस्ट। 27वां, एक बाइनरी ट्री में यदि प्रॉपर्टी के साथ ही प्रत्येक नोड की संग्रहित ऊर्जा अपने चिल्ड्रन में संग्रहित की तुलना से अधिक है तो वो 1 होगा।
तो 27वें का सही आंसर है यहाँ पे बी, हिप। क्विक सॉर्ट में तत्वों के लिए एक वांछनीय विकल्प होगा। इन क्विक सॉर्ट डिजायरेबल चूज फॉर द पार्टीशनिंग एलिमेंट विल बी। तो 28वें का आंसर है यहाँ सी, सूची का औसत विभाजन। रिकर्सिव और पुनरावर्तित कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन के लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी को एक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। 29वें का सही आंसर है डी, स्टैक। एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसका सही आंसर है ए, एकाधिक कुंजी के आधार पर रिकॉर्ड को सॉर्ट करना। स्पेस मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंट यूजिंग। तो इसका यूज कहाँ होता है स्पेस मैट्रिक्स का? तो 31 का सही आंसर है यहाँ पे बी, गैर शून्य तल से संबंधित प्रत्येक नोड के साथ प्रत्येक पंक्ति और कॉलम के लिए गोलाकार रूप में लिंक की गई सूची। 32 निम्न में डेटा संरचना अतिप्रवाह समस्या से पीड़ित हो सकती है। 32 का सही आंसर है यहाँ पे ए, एरे का उपयोग करके स्टैक लागू करना। 33वां एक डेटा संरचना जिसमें दोनों सिरों पर सिमिलन और हटाना होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो यहाँ बोथ फेस आर एंड कोल्ड क्या कहा जाता है, मतलब जिसे हम इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीटेड। तो यहाँ जो 33वें का जो सही आंसर है वो है ए, डी क्यू। 34वां सारणी का उपयोग करना क्यू का सबसे प्रभावी क्रियान्वयन है। तो यहाँ पे आप सारणी मतलब आप देख सकते हैं यूजिंग एरे द मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ 34 का सही आंसर है यहाँ सी, सर्कुलर क्यू। एक एन रे ट्री का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। 35वें का आंसर है सी, बाइनरी ट्री का। हम एक इफिक्स अभिव्यक्ति को एक पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। कन्वर्ट, इनफिक्स से आपको पोस्टफिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका सही आंसर होता है ए, स्टैक के द्वारा। सिस्टम में उपलब्ध मेमोरी ब्लॉक के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? 37 का सही आंसर है यहाँ बी, डब्ल्यू लिंक सर्कुलर लिस्ट। 38 प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है यहाँ पे आप सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 40वां ओपन शॉर्टकट मुख्यतः है OSPF। OSPF जो 40वें का जो सही आंसर होगा यहाँ बी, एक इंटीरियल गेटवे राउटिंग। एक शॉर्ट जो सूची और स्विच में आसान तत्वों की तुलना करता है। तो एक शॉर्ट विच कंपेयर एडजस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड स्विच हेयर नेसेसरी। तो यहाँ 42 का जो सही आंसर है यहाँ पे डी, बबल शॉर्ट। एक सारणी तत्व उपयोग कर पहुँचता है। एन एरे एलिमेंट इज एक्सिस्ट यूजिंग। तो 44 का सही आंसर है यहाँ पे डी, एन इंडेक्स नंबर। सी, दो विशेष पॉइंटर ऑपरेटर से बनता है। तो यहाँ 45 का जो सही आंसर है वो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा कुशलतापूर्वक इनफिक्स व्यक्ति को पोस्टफिक्स व्यक्ति में बदलता है? तो यहाँ 46 का सही आंसर ए, ऑपरेटर स्टैक। 47 डेटाबेस के लिए क्वेरी है। डेटाबेस के लिए जो क्वेरी क्या होती है, जोड़ने और गिनने जैसे समग्र कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका बी। तो धन्यवाद।